एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड योर बॉडी। आज जो है हम बात करने वाले हैं रिस्ट की पेनफुल कंडीशन की, जिसको बोलते हैं गोल्फर्स एल्बो या फिर मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं और इसके लिए आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था टेनिस एल्बो का। टेनिस एल्बो में मैंने आपको बताया था कि इसे लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस भी बोलते हैं और उसमें पेन जो है आपका इधर बाहर की तरफ फील होता है। ये जो है ये है गोल्फर्स एल्बो या फिर इसको हम बोलते हैं मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस। इसमें पेन जो है आपका वो अंदर की तरफ होता है। तो मैं बताती हूँ आपको कि और कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले कि मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस होता क्या है, इसमें आपका जो अंदर यहाँ पे बोन है एपिकॉन्डाइल, उसमें या तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है या फिर यहाँ से जो मसल्स आपकी निकल रही हैं वो मसल्स के रेगुलर यूज से या फिर डिस मसल की प्रॉपर यूज नहीं करने से जो है आपका वहां पे वियर एंड टियर होता है, डिजेनरेशन होता है, जिसकी वजह से आपका वहां पे पेन हो जाता है। तो इसमें आपको क्या होता है कि सबसे पहले पेन जो है आपको वो अंदर की तरफ फील होगा। आपकी एल्बो में जब आप फील करेंगे यहाँ पे एक बोन आपको फील होगी, इस बोन में आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे पेन होगा। इसके अलावा आपको कोई भी ग्रिपिंग एक्टिविटी करने में, यानी कि कोई चीज ऐसे पकड़ने में, जैसे कि मैंने ये ऐसे पकड़ा हुआ है, इस तरीके से करने में मेरे को पेन होगा। आपको किसी से हाथ मिलाने में, शेक हैंड करने में पेन होगा। इसके अलावा दर्द जो है आपका वो सिर्फ यहाँ ना रह के हो सकता है कि नीचे की तरफ पूरा आए, पूरा उंगलियों में आए, यहाँ नीचे आर्म में आए, फोर आर्म में आए। आपको सुनपन भी हो सकता है, आपको चींटियां चल रही हैं ऐसा भी लग सकता है। उसके अलावा आपको हाथों में जो है वीकनेस हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई सामान उठा रहे तो आपसे उठाया नहीं जा रहा क्योंकि आपकी मसल्स इतनी कमजोर हो गई हैं, आपके हाथों में जान नहीं है, ऐसा आपको लगेगा। आप जब मुट्ठी बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको दर्द होगा। तो ये सारे सिम्टम्स जो है हमारे वो गोल्फर्स एल्बो के हैं। इसके अलावा आप एक और चीज कैसे पता लगा सकते हैं कि आप जब इसमें ये जो हमारा मूवमेंट है नीचे की तरफ का है ना, जब इस मूवमेंट को आप जोर से रोकने की कोशिश करेंगे तो आपको दर्द होगा। फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए, हाथ सीधा रखा और मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ और इस हाथ को ऊपर उठाने नहीं दे रही हूँ, ऐसे की तरफ ऊपर, ये पंजे को ऊपर उठाना है। तो अगर ये मूवमेंट में प्रेस करने में दर्द हो रहा है तो आपको गोल्फर्स एल्बो के हो सकता है। ठीक है, तो हो गया कि गोल्फर्स एल्बो जो है वो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और एक्चुअली में वो क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि वो क्यों होता है। तो देखिए, हमारी जो यहाँ से मसल्स निकलती हैं वो हमारा काम करती हैं इसको, पंजे को ऐसे मोड़ने का। ठीक है, तो और भी काम होते हैं बट एक ये मेजर काम होता है। तो जो भी एक्टिविटी जिसमें आपका ये बार बार मूवमेंट हो रही है, तो जो भी एक्टिविटी ऐसी होगी उसमें आपकी वेयर एंड टियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या फिर आपका यहाँ पे रिपीटेटिव एल्बो फ्लेक्शन, यानी कि एल्बो भी ऐसे बेंड हो रहा है बार बार, तो भी आपको दिक्कत हो सकती है अगर आपने सही तरीके से मूवमेंट नहीं की है। तो ये अब देखिए, जैसे कि हमारे जो रैकेट स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि बैडमिंटन हो गया, गोल्फ हो गया, प्लम्बिंग का काम हो गया, कुक हो गया, है ना, या फिर कारपेंटर हो गया, तो ये सब जो लोग होते हैं इनका बार बार मूवमेंट होती है और इनके में ज्यादा चांस होता है ये दिक्कत होने का। ठीक है, इसके अलावा जैसे अगर आप क्रिकेट खेलते हैं जिसमें आप बार बार को थ्रोइंग का काम होता है तो उसमें हो सकता है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्कर, और एक बहुत कॉमन है कि जो कंप्यूटर यूजर्स होते हैं वो अगर ठीक तरीके से लगातार बैठे हुए हैं, इस तरीके से रिस्ट की और एल्बो की मूवमेंट उनकी सही नहीं है अगर, तो उनके में ये दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जिनकी वजह से आपको गोल्फर्स एल्बो जो है वो हो सकता है। अब अगर आपको गोल्फर्स एल्बो हो गया है तो क्या करना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ठीक हो जाता है फिजिकल थेरेपी से, और थोड़ी बहुत जो पेन के लिए मेडिसिन होती है उससे ठीक हो जाता है। आप उस जगह पे शुरू में, आप जब आपको दर्द शुरू हुआ है उस टाइम पे आप आइस पैक ले सकते हैं, और उसके बाद से 2-3 दिन के बाद से आप उस जगह पे हॉट पैक ले सकते हैं। आपको जिस भी चीज से आराम हो आप वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हॉट पैक और आइस पैक कैसे लेना है उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और इसके अलावा मैंने टेनिस एल्बो का भी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप वो भी एक बार वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद से फिर आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने बोला आपको कि आप आइस पैक, कोल्ड पैक, हॉट पैक ले सकते हैं। आप ब्रेस लगा सकते हैं, इस जगह पे आप कुछ बांध सकते हैं ताकि आप जब मूवमेंट करें तो उस जगह पे आपको एक सपोर्ट मिल जाए और आपकी सारा का सारा जो फोर्स है, प्रेशर है, वो यहाँ पे ना आए जिस वजह से आपको दर्द हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ब्रेस लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज होती है जो आपको करनी है इसके लिए। ठीक है, वो एक्सरसाइजेस मैं भी बताऊंगी। तो उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं या फिर आप गोल्फ खेलते हैं या फिर कोई इस टाइप की आप एक्टिविटी करते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप वो स्पोर्ट या वो एक्टिविटी या वेट लिफ्टिंग वो सब करने जा रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेना चाहिए उस जगह पे। ठीक है, थोड़ा सा वार्म अप कर लेने से क्या होगा कि उस जगह पे ऑलरेडी ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और आपको वेयर एंड टियर के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं।
इसी कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने से पहले कोशिश करिए कि वार्म अप जो है वो जरूर करें, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीजें हो गई, प्रिकॉशंस हो गए। उसके अलावा मैं आपको फटाफट बताती हूँ कौन कौन से सिंपल एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हैं गोल्फर्स एल्बो के लिए। सबसे पहली जो हमारी एक्सरसाइज है वो है बॉल स्क्वीज। आप इस तरीके से जो है बॉल ले सकते हैं, स्माइली बॉल ले सकते हैं। और अगर मेरे इस वाले हाथ में दर्द है तो मैं धीरे धीरे जो है इस बॉल को स्क्वीज करने की कोशिश करूंगी। शुरू में ये आपसे नहीं होगा। आपको अगर दर्द हो रहा है तो अपना ग्रिप थोड़ा लूज करिए, बहुत हल्का हल्का करिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका पेन कम होता जाएगा आप अपनी ग्रिप जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। किसी भी पोजीशन में आराम से रेस्टिंग पोजीशन में रख के आप ये बॉल स्क्वीज कर सकते हैं। ये हो गई पहली एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी वो है रेजिस्टेंस के लिए, वो स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है। तो आपको अपना एल्बो रिस्ट एक्सटेंशन, यानी कि एक्सटेंशन होता है कि जब हम एल्बो रिस्ट को उल्टी साइड नीचे की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, ये होता है मूवमेंट एक्सटेंशन। और ये वाली मूवमेंट होती है आगे इधर की तरफ फ्लेक्शन। तो हमको रिस्ट एक्सटेंशन यानी कि ये वाली जो मूवमेंट है इसकी स्ट्रेनिंग करनी है। अब हाथ में हमने वेट लिया, ये 1 kg का वेट है मेरा। आपको जितना कंफर्टेबल लगे आप उतना ही लीजिए। इस तरीके से टेबल के साइड में या फिर अपने लैप पे नीज के ऊपर रख के आप कर सकते हैं। इस तरीके से रखिए। अभी मेरा रिस्ट जो है बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में है। यहां से धीरे धीरे आपको कोशिश करनी है कि अपने रिस्ट को ऊपर की तरफ, एक्सटेंशन की तरफ लेके जाएं। आप देख रहे हैं कि मैं जो है अपना रिस्ट जो है सिर्फ न्यूट्रल तक ला रही हूं, बिल्कुल सीधे लाइन में, यहां से नीचे नहीं ले जा रही, क्योंकि ये वाली मूवमेंट अभी मेरी पेनफुल है। तो ये वाली मूवमेंट अभी नहीं करनी है। पहले हमको न्यूट्रल से ऊपर की तरफ ले जाना है जहां तक जाता है, और वहां से फिर नीचे, ठीक है। रिस्ट एक्सटेंशन जो है इसको करना है, इसकी स्ट्रेनिंग होगी। ये हो गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज। इसको आप जो स्ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस होती है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ कि स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज आप नॉर्मली 10 रेपिटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। 10 रेपिटेशन दिन में 2-3 बार। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप 5 भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो धीरे धीरे उसको बढ़ा के 10 से 15, 15 से 20 ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारी स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में क्या करना है, अब हमको स्ट्रेचिंग करनी है हमें ये वाली मसल्स की। तो मैं हाथ अपना ऐसे रखूंगी और इसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश करूंगी। जब मैं ऐसे लाऊंगी तो मुझे यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। इस तरीके से ये पूरा स्ट्रेच मुझे फील हो रहा है। इस स्ट्रेच को 30 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखिए और ऐसे 3 रेपिटेशंस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोनेशन और सुपिनेशन। अब इसमें क्या करना है आपको कि अपना हाथ जो है, कोई भी वेट लीजिए, अपने हाथ को इस पोजीशन में आप देख रहे हैं, ना इधर की तरफ है ना इधर की तरफ है, मेरा बिल्कुल ऐसे सीधा है। इस तरीके से लिया मैंने। अब धीरे धीरे जो है मेरा अपना हाथ पहले एक तरफ ले जाऊंगी, फिर वापस न्यूट्रल में लाई, फिर धीरे धीरे ऑपोजिट साइड। आप देख रहे हैं कि मेरा ये सब यहां से हिल नहीं रहा है। मैं पूरा ऐसे ऐसे नहीं कर, ये पूरा मूवमेंट जो है मैं अपनी उस पे नहीं कर रही हूँ, ऐसे ऐसे नहीं कर रही हूँ। यानी ऐसे करूँ मैं पूरा पूरा मुड़ूंगी तो ये मूवमेंट मेरी शोल्डर पे हो रही है। हमें शोल्डर पे नहीं चाहिए, हमें एल्बो पे मूवमेंट चाहिए। तो आपका ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, यहाँ पे फिक्स रहेगा, और फिर धीरे धीरे जो है आप इसको नीचे की तरफ लेके जाइए और वापस न्यूट्रल और फिर नीचे। मैंने जल्दी किया है, आराम से करना है, ठीक है। सारी मूवमेंट जो है वो बहुत ही आराम से करनी है, जल्दीबाजी नहीं दिखानी किसी मूवमेंट में। इसे भी आप 10 रेपिटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर दिक्कत होती है तो कम से स्टार्ट करिए, दिक्कत नहीं है तो धीरे धीरे इसको बढ़ा दीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो है एक लास्ट एक्सरसाइज है हमारी, वो है थेराबैंड से। अब अगर आपके पास थेराबैंड हो, बहुत आसानी से मिल जाता है मार्केट में, तो अगर आपके पास थेराबैंड हो तो आपको क्या करना है कि थेराबैंड को का एक हिस्सा जो है अपने हाथ में बांध लेना है, या फिर आप पकड़ भी सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। इस तरीके से आपने थेराबैंड ले लिया और उसको नीचे किसी चीज से आप फिक्स कर दीजिए। अब आपको क्या करना है कि मूवमेंट जो है अपनी एल्बो पे करनी है। धीरे धीरे आपको अपनी एल्बो को मोड़ना है और सीधा करना है। अब ध्यान दीजिए कि मेरा जो रिस्ट है इस पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, रिस्ट मेरा बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, और मूवमेंट जो है इस बार सारी एल्बो पे हो रही है। तो आराम आराम से मैं अपने एल्बो को ऊपर लेके आ रही हूँ, फिर आराम आराम से जो है मैं इसे नीचे लेके जा रही हूँ। जब आप नीचे लाएंगे तो आपको एक टेंडेंसी है कि जल्दी से वो नीचे आ जाएगा, मगर आपको कोशिश करनी है कि बहुत ही आराम आराम से नीचे ले जाए, वरना आपको दर्द होगा। तो इस तरीके से आप थेराबैंड अगर आपके पास है तो इस तरीके से आप एल्बो का फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है, पूरा मोड़ना है जितना मुड़ता है, फिर धीरे धीरे जो है आपको पूरा सीधा करना है। इस मूवमेंट को भी आपको 10 रेपिटेशंस करने हैं और दिन में 3 बार करने हैं, ठीक है। गाइस, ये था हमारा आज का
वीडियो। आई होप सबको जो है आराम से अच्छे से समझ आ गई होंगी एक्सरसाइजेस। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा इंस्टा का अकाउंट जो है वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे वहां पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब का बटन जो है नीचे दिया हुआ है और उसके बगल में एक बेल आइकन बना हुआ है, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई नई वीडियोस डालूं आपको मिले। मैं एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ, उसके अलावा और भी मैं वीडियोस डालती हूँ, जैसे कि हमारी एक सीरीज है आज तक एक्सपर्ट, जिसमें हम एक्सपर्ट को बुला के पूछते हैं। तो ये सारी चीजें जो है मैं डालती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल ये सब चीजें नहीं देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जो है ना भूलें। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।